सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे बेसिक जीके एमसीक्यू पर, साइंस पर आधारित बेसिक जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज हम ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है, और मेरे आंसर देने से पहले अपने एक आंसर टिक करें और अंत में बताएं कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा में। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो होता है गुर्दा में, इसलिए इसे ब्लड फिल्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये गुर्दा जो है वो रक्त में मौजूद यूरिया को नियंत्रित रखता है और ये मूत्र का निर्माण भी करता है हमारा गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन धातु से बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। अब टंगस्टन धातु से बनाने का उद्देश्य ये है कि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी मेटल की तुलना में सबसे ज़्यादा है, इसलिए टंगस्टन धातु से उसका फिलामेंट यानी बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो है संलयन। सूर्य की जो ऊर्जा है वो संलयन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो इसका सही जवाब है वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है। तो वो होता है छोटी आंत में। याद रखना है कि पाचन तंत्र में भोजन का जो अधिकांश पाचन है वो छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो वो होती है नाइट्रोजन गैस। हवा में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह था यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो वो है 7.4 का। मानव रक्त के का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वो गैस है नाइट्रोजन। बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑर्गन गैस भी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका राइट जवाब है लिथियम। लिथियम है सबसे हल्की धातु, होती है लिथियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो वो है 71% भाग जो कि जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश की जो गति है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो वो है बुध ग्रह। सूर्य से सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद में से रख लेना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है पेट में। अगला प्रश्न है, रॉकेट का ईंधन क्या होता है। तो इसका सही जवाब है तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखना है, रॉकेट का जो ईंधन है वो है तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। याद रखना है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। अगला प्रश्न है, रक्त किसके द्वारा शरीर में पंप किया जाता है। तो वो हृदय द्वारा, यानी दिल, हृदय के द्वारा जो रक्त है वो शरीर में पंप किया जाता है। अगला प्रश्न है,
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में रक्त का परिवहन होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो वह सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो राइट जवाब है मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार। याद रखना है, रेडियो का आविष्कारक है मार्कोनी। अगला प्रश्न है, हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? तो वो है 72 प्रति मिनट, यानी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में हमारा हृदय। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किस धातु का दूसरा नाम है? तो है पारा का। क्विक सिल्वर जो है वो पारा यानी मर्क्यूरी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है प्रकाश ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अब पृथ्वी का तो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो वही होगा। सो सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो वो थे कैवेंडिश। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड। 343 मिनट पर सेकेंड होती है ध्वनि की गति वायु में। अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो है अग्नाशय। शरीर में जो अग्नाशय है वो इंसुलिन निर्माण करता है, और इंसुलिन का कार्य ये है कि रक्त में जो शक्कर है उसकी मात्रा को नियंत्रित रखना। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैसिन। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीबा किस विधि से गति करता है? तो वह छद्मपाद से अमीबा जो है वो गति से विधि से गति करता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है पेपर में। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम होती है सबसे भारी धातु, याद रखना है यूरेनियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा जो स्थान है वो है अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, रंगीन टीवी में कितने प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 3। रंगीन टीवी में 3 प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो राइट जवाब है तापमान पर। तापमान पर हवा में ध्वनि की गति जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। याद रख लेना ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति यानी जुपिटर। विश्व का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है जुपिटर। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में सहायक है? तो वह है विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। पराबैंगनी किरणें जो है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वो है बाह्य मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत जो है वो है बाह्य मंडल। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो होती है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? तो सही जवाब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया है ब्लैक होल का सिद्धांत। वैसे तो कई वैज्ञानिक ने दिया है, लेकिन पहले सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीली व्हेल। नीली व्हेल जो कि पानी में रहती है वो पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ी जीव है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु जो है वो है चांदी। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया किसके द्वारा देखे जाते हैं? तो इसका सही जवाब है सूक्ष्मदर्शी द्वारा। बैक्टीरिया जो है वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को कहते हैं आंतरिक कोर। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन खून के धक्के जमने में सहायक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है वो खून के धक्के जमने में सहायक है। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइंस्टाइन ने दिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर ग्रह किस बल के कारण घूमते हैं? तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण। अगला प्रश्न है दूध में पाई जाने वाली शक्कर कौन सी है? तो वो है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली जो शक्कर है वो है लैक्टोज। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है बैक्टीरिया के अध्ययन को, याद रख लेना है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो है घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब जो है वो घटता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, और ऐसे सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है शीतकालीन ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो सही जवाब है बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है शीतकालीन ग्रह, जो कि है जुपिटर। अगला प्रश्न है फेफड़े किस प्रणाली के अंग है? तो वो है श्वसन प्रणाली के। फेफड़े जो है वो श्वसन प्रणाली के अंग है। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो वो है समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है अग्नाशय में। अच्छी तरह से याद में रख लेना है ये क्वेश्चन को, अग्नाशय में होता है इंसुलिन का उत्पादन। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो वो विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम जो है वो विखंडन प्रक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो है मंगल ग्रह को, याद रखना है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप को मापने का यंत्र कौन सा है? तो है सिस्मोग्राफ। भूकंप को मापने का जो यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो है अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। अगला प्रश्न है डायनामाइट में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो है नाइट्रोग्लिसरीन।
डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन रसायन पाया जाता है। अगला प्रश्न है चुंबक किस धातु से बनता है? तो वो है लोहा। चुंबक जो है वो लोहा धातु से बनता है। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन सुनने का यंत्र कौन सा है? तो है स्टेटोस्कोप। हृदय की धड़कन सुनने वाला जो यंत्र है वो है स्टेटोस्कोप। अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो वो रेडॉन है। सबसे भारी जो प्राकृतिक गैस है वो रेडॉन है। अगला प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान में रख लेना गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क को सुरक्षा कौन सी हड्डी देती है? तो हड्डी है खोपड़ी। मस्तिष्क को सुरक्षा देने का जो काम करता है वो करता है खोपड़ी। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश हमें कितने मिनट में प्राप्त होता है? तो वो है 8 मिनट 20 सेकंड में। सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें 8 मिनट 20 सेकंड में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है पराश्रयी पौधे यानी पैरासाइट प्लांट्स किससे भोजन प्राप्त करते हैं? तो वो अन्य पौधों से प्राप्त करते हैं। पराश्रयी पौधे जो है पैरासाइट प्लांट्स जो है वो अन्य पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है टाइफाइड रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफली जो है वो है टाइफाइड रोग का कारण। अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो वो है 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो है 21%। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? तो वो है महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है महाधमनी। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? तो वह है पृथ्वी का झुकाव व परिक्रमण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है पृथ्वी का झुकाव और उसका परिक्रमण। अगला प्रश्न है रेबीज रोग किससे फैलता है? तो वह है संक्रमित कुत्ते के काटने से। रेबीज रोग फैलता है संक्रमित कुत्ते के काटने से। अगला प्रश्न है एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका राइट जवाब है रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने की थी एक्सरे की खोज। याद में रख लेना है एक्सरे रोटेंजन। अगला प्रश्न है सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो वो होता है वर्षा का जल यानी बारिश का पानी। वर्षा जल जो है वो सबसे शुद्ध जल होता है। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? तो वह है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्तिग्रह। अगला प्रश्न है ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो वो है पराबैंगनी किरणों से बचाती है हमें ओजोन परत, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न है फेफड़ों की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो इसका सही जवाब है एक्सरे से की जाती है फेफड़ों की जांच। याद रखना है एक्सरे फेफड़ों की जांच। अगला प्रश्न है परमाणु घड़ी किस पर आधारित होती है? तो है सीजियम परमाणु पर। सीजियम परमाणु पर आधारित होती है परमाणु घड़ी। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वह है एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वह है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह स्टेप्स हड्डी है शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि पाई जाती है हमारे कान में, यानी मानव शरीर के कान में पाई जाने वाली हड्डी है स्टेप्स हड्डी। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी जो कि हमारे जांघ में होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किस गैस के कारण मानी जाती है? तो वो है अमोनिया और मीथेन। पृथ्वी पर जीवन की जो शुरुआत है वो मानी जाती है अमोनिया और मीथेन के गैस के कारण। अगला प्रश्न है
किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वो ग्रह है शुक्र ग्रह, जिसे सुबह का तारा कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और वो सुबह के समय आसानी से हमें दिखाई देता है, इसलिए उसे सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस परत में मौसम बनता है? तो वो क्षोभ मंडल में, वायुमंडल में परत जो है वो क्षोभ मंडल में बनता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सबसे छोटा जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो वो है ऑक्सीजन गैस निकलती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो है Ag। पारा का रासायनिक प्रतीक जो है वो है Ag। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा किस रूप में आती है? तो इसका सही जवाब है विकिरण। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा जो है वो विकिरण रूप में आती है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन के संरक्षण का कार्य कौन करता है? तो ये फ्लोएम करता है। फ्लोएम जो उत्तक होते हैं वो पौधे में भोजन के संरक्षण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, रडार किस तरंग का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है रेडियो तरंग का उपयोग करता है रडार। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब है दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। याद में रख लेना है, प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो है एम्पियर में। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक जो था, वो उसने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो भाग है वो मस्तिष्क का भाग है जो कि संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट जवाब है मीथेन। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान किस तत्व का सबसे अधिक है? तो वो है लोहा का। अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा O3। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो है O3। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण बनता है? तो वो माध्यम परिवर्तन के कारण बनता है। प्रकाश का जो अपरिवर्तन है वो माध्यम परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह किस बल से घूमते हैं? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल से घूमते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो वो थे थॉमस एल्वा एडिशन। बिजली का जो बल्ब है वो थॉमस एल्वा एडिशन द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न प्रसारण में कौन सी तरंग का उपयोग होता है? तो सही जवाब है रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। टेलीविज़न प्रसारण में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की SI इकाई क्या होती है? तो बल की SI इकाई होती है न्यूटन में। याद रखना है, बल की जो SI इकाई है वो है न्यूटन। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है न्यूटन ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रात में दिखाई नहीं देता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है। याद रखना है, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत धारा मापता है? तो वह है एमीटर। वह उपकरण जो विद्युत धारा को मापता है वो है एमीटर। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है?
तो इसका सही जवाब है गुर्दा में होता है। रक्त का शुद्धिकरण जो है वो गुर्दा में होता है, क्योंकि रक्त में जो अतिरिक्त पानी या अतिरिक्त यूरिया है उसे गुर्दा अलग करने का काम करता है और मूत्र का निर्माण करता है गुर्दा। अगला प्रश्न है, बिजली की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी बिजली की खोज। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो होता है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस होता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो दिया था जूल ने। याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था जूल ने। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है? तो वह है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग किस कारण लगती है? तो कारण है वायु में आर्द्रता। वायु में आर्द्रता यानी वायु में मॉइस्चर होना लोहे पर जंग लगने का कारण है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी, जो कि जांघ में होती है। अगला प्रश्न है, वह परत जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं? तो वो परत है समताप मंडल। समताप मंडल है जहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो राइट जवाब है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल में। अगला प्रश्न है, हमारा दांत किस पदार्थ से बना होता है? तो वो है डेंटिन और इनेमल। डेंटिन और इनेमल 2 पदार्थ है जिससे हमारा दांत बना होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो वो करती है उत्तर दक्षिण की तरफ। चुंबकीय सुई जो है वो उत्तर दक्षिण की तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो वह मैग्नीशियम धातु का यौगिक है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन किस यंत्र से किया जाता है? तो है सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है कोशिका का अध्ययन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो है 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, वह पौधे जो केवल रात में फूलते हैं? तो वह है रजनीगंधा का पौधा केवल रात में फूलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु तरल अवस्था में रहती है? तो वो पारा है, यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एकमात्र धातु है जो कि तरल अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न है, बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वो धातु है टंगस्टन धातु। बल्ब में फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में कौन सा अम्ल कार्य करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माइटोसिस, मियोसिस, बाइनरी फिशर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से रुधिर चाप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? याद रखना है, रेडियोधर्मिता की खोज की थी बेकरल ने। याद रखना है, रेडियोधर्मिता की खोज की थी बेकरल ने। अगला प्रश्न है, किस धातु को पेनिसिलिन धातु कहा जाता है? तो वह है मोलिब्लेडम को पेनिसिलिन धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 7 होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना है?
तो वो 110 गुना है। सूर्य का जो व्यास है पृथ्वी की तुलना में लगभग 110 गुना है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? ये क्वेश्चन आराम से बेसिक क्वेश्चन है और ये पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है या इसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी जो है और शुक्र ये दोनों की जो आकार है वो लगभग एक जैसा ही है। और अगला प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण कोशिका के किस अंग में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समान रहता है। किसी पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर समान रहता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा अम्ल बनता है? तो वह लैक्टिक अम्ल। दूध से दही बनने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों से जल वाष्पित करते हैं तो है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी से होने वाला जो रोग है, यानी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, वो है स्कर्वी रोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का लगभग 78% भाग किस गैस का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन का। वायु का लगभग 78% भाग जो है वो नाइट्रोजन गैस होता है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की गति क्या होती है? तो वो वही होती है जो कि प्रकाश की गति होती है। तो रेडियो तरंगों की जो गति है वो प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो उसे काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। याद रखना है, परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग भोजन का कारखाना कहलाता है? तो वो पत्ती है। पौधे का जो भाग है वो पत्ती भाग है जो कि भोजन का कारखाना कहलाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है? तो वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ जो है वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वो डेसिबल में मापी जाती है। याद रखना है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? तो वो पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है पाचन के दौरान। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किससे बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसोप्रीन से बनता है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा किलोग्राम। द्रव्यमान की जो SI इकाई है वो है किलोग्राम में। अगला प्रश्न है, रक्तदाब को किस में मापा जाता है? तो वो है मिमी Hg। मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर, Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। तो मिलीमीटर मर्क्यूरी मापा जाता है रक्तदाब को। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो वह है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो वह है 206 हड्डी होती है। याद रख लेना है, मानव शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला प्रश्न है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो वो होता है धूप से भी, दूध से भी और अंडे से भी, ये तीनों से प्राप्त होता है। तो उसे उपयुक्त सभी हम बोल सकते हैं कि विटामिन जो डी है वो तीनों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। RBC का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, परमाणु का नाभिक किसने खोजा है? तो वह है रदरफोर्ड ने खोजा है परमाणु का नाभिक। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं?
तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं पौधे अपना भोजन। याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।